ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनके पूजा में सुन ले वो ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनके पूजा में सुन ले ओ यहाँ पल में होती है पूजा। हरि बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है बोलो, ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से उधारे।
जिनके नजरों में रहते हैं प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। हरी जिनकी नजरों में शाम समाए, वो तो नजरे फिर हटते नहीं हैं। की बात है ये तो प्रेम की बात है उधो, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर भगवान से आपको प्रेम हो जाए वही भक्ति है। और श्री रामचरितमानस में भगवान राम जी ने ही शबरी जी को ये बताया कि भक्ति क्या है। नवदा भक्ति का उपदेश भगवान राम जी ने शबरी जी से किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति है, पर उन भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कोई भक्ति है तो वो है भगवान से प्रेम। और प्रेम कैसा हो? कैसा हो प्रेम? मुस्कुरा मुस्कुरा के काम नहीं चलेगा। कैसा हो प्रेम भगवान से? बोलिए। भगवान से प्रेम ऐसा हो जैसे दूध और पानी, दूध और पानी के समान प्रेम हो। दूध अपने ही भाव पानी को बिका देता है, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपनी आदत, अपना कीमत, मूल्य, वो सब कुछ दूध पानी को देता है। प्रेम बहुत है। आग पे दूध आप चढ़ाएं, पानी पहले जलता है, और दूध जब देखता है कि पानी जल रहा है तो आग को वो बुझाने का प्रयास करता है। आप जैसे पानी छिड़कते हैं वैसे ही वो दूध शांत होता है। इतना प्रेम है। पर उसी दूध में यदि आप एक नींबू निचोड़ दें, गया ना? पानी अलग और दूध अलग। दूध और पानी अलग करने का कोई उपाय नहीं है कि है कोई दूसरा उपाय? पक्का नहीं है, बता दूं तो? दूध और पानी अलग करने का कोई उपाय? हाँ? छत्तीसगढ़ के हैं, सोच लीजिए, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। पर एक व्यक्ति, एक जीव ऐसा है जो चाहे तो वो पानी छोड़ सकता है, दूध पी सकता है, और वो कौन है? हंस। हंस के सामने यदि आप दूध और पानी मिला के रख दें तो हंस क्या करता है? वो दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है।
प्रेम कैसा हो, दूध और पानी के समान हो, पर कपट रूपी खटाई एक नींबू जैसे आपने उसमें निचोड़ दिया, उसका रस जैसे उस पानी में गया, वैसे उस जल में गया, उस दूध में गया, वो दोनों अलग हो गए। अब उसको मिलाना कठिन है, मिल ही नहीं सकता। गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। गहरो प्रेम, प्रेम का जो समुद्र है वो बहुत गहरा है। समुद्र का मतलब ही है गहरा ना। नदी थोड़ी ना है कि उसका था लगा लो कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है। था लगाया जा सकता है समुद्र का? बोलिए, कह दीजिए हाओ। छुरा वाले हो भाई, बोल ही सकते हाओ। आप लोग लगा भी लोगे। हाँ, समुद्र का था लगाया जा सकता है? नहीं, नहीं नापा जा सकता समुद्र को कि वो कितना गहरा है। तो गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान। अब डूबता कौन है जी? कौन डूबता है? नदी आप नहाने जाएं तो डूबता कौन है? जिसको तैरना नहीं आता है, जो अनजान है, जो कुछ नहीं जानता, वो डूब जाता है। और प्रेम में सीधा उल्टा है, सीधा उल्टा। इसमें कौन डूबता है? डूबे चतुर, जो चतुर होगा, जो सुजान होगा, वही डूबेगा, मूर्ख नहीं डूबेगा। उल्टा है ना। नदी में तो मूर्ख व्यक्ति डूबता है, जो अनजान है, जो कुछ नहीं जानता है। और प्रेम में कौन डूबता है? जो सब कुछ जानता है, वही डूबता है। वो जानता है गहरा है, फिर भी डूबता है। गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान, डूबे सो बोले नहीं। अब जो इंसान डूब जाएगा वो बोलेगा, चिल्लाएगा मैं डूब रहा, मैं डूब रहा। उसका चेहरा यदि बाहर है तब तो वो चिल्ला सकता है, पानी के अंदर उसका चेहरा हो, बोलेगा? इसमें तो बोल रहे। गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। वो बोलता नहीं है। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो वो चिल्लाता नहीं है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। नहीं, वो डूब चुका है, वो बोल नहीं सकता। और जो बोलता है वो डूबा ही नहीं है, नहीं डूबा। एक भक्त कहते हैं कि यदि भगवान से हम प्रेम करते हैं और हम भगवान से बार बार कहते हैं भगवान आई लव यू, तो उधर से जवाब कब आएगा? मैंने कहा कौन सा जवाब? बोले आई लव यू टू, ये वाला। भगवान कब बोलेंगे कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं? मैंने कहा इस चक्कर में रहोगे तो भगवान कभी नहीं बोलने वाले। कि बोलेंगे? भगवान को तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई, भगवान नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मानो भगवान ये कहना चाहते हैं तुमको प्रेम करना है तुम करो। प्रेम करने वाला भक्त इतना भी नहीं चाहता है कि मैं आई लव यू बोलूं तो वो भगवान भी मुझे आई लव यू बोले, वो नहीं चाहता है। मत बोलो, मुझे जरूरत ही नहीं है ना, मैं करता हूं मतलब करता हूं। हम करते मतलब करते हैं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप मत बोलो। यदि आपने बोल दिया तो मेरा स्वार्थ हो गया ना, कि हम आपसे प्रेम करते तो आप भी मुझसे करो, इसका मतलब स्वार्थ है। हाँ? बोलिए, यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं और आप ये चाहते हैं कि भगवान भी हमसे प्रेम करे, स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? और यदि स्वार्थ हो गया तो फिर कहाँ है? सच्ची भक्ति तो यही है, यहीं पर है। आप भगवान को प्रेम करें, आप भगवान की भक्ति करें। आप कभी ये इच्छा न रखें कि भगवान करें, नहीं, आप करो। इसलिए भगवान कुछ नहीं बोलते। करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, वो बोलने वाले नहीं। और जहां पर भगवान से हम प्रेम करना प्रारंभ करते हैं वहीं पर भक्ति होती है।
और सच्चे प्रेम की असर सारे जहां में होगी। सच्चे प्रेम की असर सारे जहां में होगी, नहीं होगी तो तेरी इबादत में कोई कसर होगी। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं, उनके ऊपर असर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यदि नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके प्रेम में कहीं ना कहीं तो स्वार्थ छुपा है। भक्त जो होता है भगवान से कुछ नहीं चाहता है, हे प्रभु मेरी कोई खुशी नहीं है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, हमारी कोई खुशी नहीं। आप जिसमें खुश हैं बस उसमें हम भी खुश हैं। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हारी रजा में मेरी रजा है, मेरी खुद की कोई रजा नहीं है, कोई खुशी नहीं है। वही तो भक्ति है। और वो भक्ति किसके अंदर है? जय और विजय के अंदर। जो विष्णु भगवान के दो पार्षद होते हैं और भगवान की खुशी के लिए वो रावण कुंभकर्ण बनना तक स्वीकार कर लिया, उन्होंने राक्षस बनना स्वीकार कर लिया, युद्ध करना स्वीकार कर लिया, शत्रु बनना स्वीकार कर लिया। हे प्रभु यदि आपकी इच्छा है कि मैं आपका शत्रु बनूं तो मुझे स्वीकार, आप खुश रहें, बस इसी का ही नाम भक्ति है। तो आप भगवान से प्रेम करें, ये सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान राम जी की कथा सुनने का, रामचरितमानस सुनने का फल तभी है जब आप भगवान से प्रेम करें। कोई संबंध बनाए, या आप पुत्र माने, या भाई माने, या पिता माने, कुछ भी आप माने, संबंध बनाए और फिर भगवान से आप प्रेम करें, वही भक्ति है। और ऐसी भक्ति किसके अंदर है? गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर है, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। इस रामचरितमानस की रचना किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सभी की वंदना किया है। और सभी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने भगवान राम जी के नाम का वंदना किया है। किसकी वंदना? भगवान राम जी के नाम की वंदना। एक बात मैं आपसे पूछूं कि भगवान राम बड़े हैं या भगवान राम जी का नाम बड़ा है? छुरा बाजार के जितने भी लोग हैं, इनको मूर्ख समझने की बिल्कुल कोई कोशिश ना करें। ये लोग मूर्ख हैं। सबको पता है कि भगवान राम से बड़ा राम जी का नाम। राम न सकई नाम गुण गई। भगवान राम जी खुद अपने नाम की बड़ाई नहीं गा सकते, नहीं। राम एक तापस्तीय तारी। भगवान राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया था ना। पर आज समय में देखा जाए तो, आज के समय में भगवान राम जी का नाम न जाने कितने पापियों को तारा है। भगवान राम जी जब लंका जा रहे थे, उसके बीच में 100 योजन का समुद्र है, जिसमें 100 योजन का पुल भी बांधा गया। उस समय आप सभी को पता ही है कि जो पुल बांधा गया था उसमें राम का नाम राम लिखकर और फिर उस पत्थर को जब उस समुद्र में डाला जाए तो वो पत्थर तैर जाता था, डूबता नहीं था। एक पे राम, दूसरे में माँ, तो राम ऐसे जाके, सीमेंट बालू की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग कुछ बनाना चाहे तो सीमेंट बालू ईटा लगता है ना। और जो भगवान राम जी का पुल बना था, 100 योजन का समुद्र पे जो पुल बना था, इस पार से उस पार जाने के लिए, उसमें कोई सीमेंट बालू नहीं था, वो केवल पत्थर ही। एक में रा लिख दे, दूसरे में माँ, वो दोनों राम हो जाते थे। तो राम जी ने देखा मेरे नाम का इतना प्रताप है, इतना महत्व है, एक पत्थर मैं भी डालकर देखूं क्या होता है। तो भगवान श्री राम जी एक किनारे सभी बंदर और भालुओं से बसते हुए एक किनारे चले गए कि मेरे नाम में इतना प्रताप है, मेरे में इतना प्रताप है। और प्रभु ने एक पत्थर लिया है और उस पत्थर को उन्होंने समुद्र में, जैसे समुद्र में उन्होंने छोड़ा है वैसे वो डूब गया। जब उन्होंने देखा कि समुद्र में ये पत्थर डूब गया,
भगवान दाएं बाएं देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है कि पत्थर डूब गया। ऐसा तो नहीं कोई देख रहा हो। और हनुमान जी महाराज पीछे पीछे लगे रहते, वो देख लिए। तो राम जी ने पूछा, हनुमत तुमने कुछ देखा क्या? हा? हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं कि पत्थर डूबा है। मैंने कहा देखा, मैंने नहीं देखा है प्रभु कि आपने ऐसे पत्थर छोड़ा पानी में और वो डूब गया, मैंने नहीं देखा है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमत तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या ये चक्कर क्या है? मेरे हाथों से ये पत्थर डूब क्यों गया? अभी तो बंदर भालू सब जितने भी पत्थर डाल रहे हैं वो सब तैर रहा है और मेरे हाथों से डूब गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसे आप पकड़े रहेंगे वही तो तैर सकता है, जिसे आप छोड़ दें वो व्यक्ति कैसे तर सकता है? प्रभु जिसे आप छोड़ दें वो नहीं तर सकता। भगवान राम के नाम से पत्थर तैर रहा है। ये खबर कहां तक पहुंच गई? रावण तक। राम जी का बड़ा नाम है। रावण को क्रोध आया, अच्छा मेरे शत्रु में इतना है प्रताप है, इतना महत्व है, मेरे अंदर भी है, मैं चाहूं तो मेरे नाम से भी पत्थर तैर जाएगा। मंदोदरी ने कहा, नहीं मैं नहीं मानती, आपके अंदर इतना प्रताप नहीं है कि पत्थर तैर जाए। रावण ने कहा, नहीं मेरे अंदर भी इतना है, चमत्कार इतना मेरे अंदर भी है, तैरेगा। जितने भी सैनिक हैं वो सब इकट्ठे हो गए, जितने भी गांव के, जितने भी लंका में रहने वाले पुरुष हैं, नर स्त्रियां हैं, वो सब इकट्ठे। आपके नाम से भी पत्थर तैरना चाहिए, आपके नाम से भी तैरना चाहिए। परीक्षा हो कि उनके नाम से, राम के नाम से पत्थर तर रहा है, तो क्या रावण के भी नाम से तर रहा है कि नहीं? रावण ने कहा, हाँ मैं परीक्षा देने के लिए तैयार, सब लोग चलो, हम हमारे नाम से भी पत्थर तरेगा, ये बड़ी बात थोड़ी ना है कि उनके ही नाम से तरेगा, मेरे नाम से भी। लिया गया पत्थर, रावण खड़ा है और लिया गया, और एक सैनिक ने उस पत्थर पे रावण लिखा। रावण ने उसे हाथ में लिया और फिर रावण ने क्या किया कि उसको, उस पत्थर को उस पानी में छोड़ दिया। अब जैसे छोड़ा पत्थर आगे डूब गया। डूबा नहीं, वो तर गया, वो पानी के ऊपर आ गया, डूबा नहीं। रावण ने कहा, देखो इतना है, मेरा भी है मात्र। रावण के नाम से भी पत्थर डरते हैं और देखो कैसे तर रहे हैं। सभी जय जयकार ताली बजा दिया, हाँ हाँ हमारे राजा भी महान है, हमारे राजा भी महान है, तर रहा है पत्थर। जब रावण घर गए, मंदोदरी ने पूछा, प्रभु आप कुछ भी कह लें पर मुझे विश्वास है कि आपके नाम से कभी पत्थर। पत्नी को पता होता है ना कि पति कितना पानी में है, पत्नी को सब पता होता है। और पत्नी यदि सम्मान ना करे तो भी पति को बड़ा कष्ट होता है, मेरा सम्मान नहीं है। यदि तुझे सम्मान ही चाहिए था तो शादी क्यों करे, मत कर, तुम्हारे रहने। पत्नी सम्मान करे तो कैसे करे, सारा क्रूरता तो तुम पत्नी पे दिखाते हो, तुम्हारी कहीं नहीं चलती, वो काम तुम पत्नी से करते हो। हाँ? गुस्सा पत्नी को दिखाए। जितना भी तुम्हारे अंदर राक्षसपना होता है, इस कथा में ऐसा कोई नहीं है, और छुरा वाले ऐसे बिल्कुल ना है, ऐसे अपने ऊपर ना लीजिएगा आप लोग, पर ये सच्चाई है। अपने अंदर की जितनी भी राक्षस वाली प्रवृत्ति है, पति कहाँ दिखाता है पता है आपको? जिसकी शादी हुई हो उसको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। पत्नी के ऊपर तो दिखाता है, कहीं और दिखा दे तो डंडे से मार खाएगा। पत्नी मिली है भोली भाली, वो खाना पीना बना के इंतजार करी, अब मेरा पति आए, अब मेरा पति आए। पति यहाँ पे चढ़ाए, आ गो, अब बोल, आज तुझे मैं देख ही लूं, आज तू रहेगी या मैं ही रहूंगा, आजा। कैसे करे पत्नी सम्मान, कैसे? और फिर पति कहते हैं मेरा सम्मान नहीं हो रहा, अपमान हो रहा है।
पत्नी जो है पति की हकीकत जानती है, उसकी अंदर का जो राक्षस है वो जानती है। ये कैसा है, दूसरे के सामने तो अच्छे से पेश आता है, अच्छे से, पर ये हकीकत में क्या है? मंदोदरी को पता है हकीकत में ये रावण क्या है, मेरे पतिदेव क्या है। मंदोदरी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके नाम से पत्थर तर जाए। ऐसा आपने किया क्या, कैसे तर गया पत्थर? तो रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, मंदोदरी तुमने सच कहा है, मेरे नाम में इतना प्रताप नहीं है, इतनी महिमा नहीं है कि पत्थर तर जाए। पर जब मैंने पत्थर लिया था ना, उसमें रावण लिखा था, पर उस पत्थर से मैंने कहा कि तुझे राम की सौगंध है, यदि तू डूब जाए, तुझे राम की कसम है, राम की सौगंध है, तू डूबना नहीं। और इतना बोलने से पत्थर तर गया। तो राम नाम का इतना प्रताप है। भाय को भाय अलख आलस हो, भाई को भाई अलख आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो, भाई को भाई अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान राम जी के नाम की इतनी महिमा है। उनका नाम एक बार यदि हम ले लें तो हमारा उद्धार निश्चित है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। इस कलिकाल में, इस कलयुग में एक ही तो आधार है। आप भगवान राम का नाम लें, आप पार जाएंगे, भवसागर से तर जाएंगे आप। भगवान राम की वंदना करते हुए, सभी की वंदना करते हुए, ऐसे प्रभु श्री राम जो श्री भरद्वाज मुनि, श्री याज्ञवल्क्य महाराज के हृदय में निवास करते हैं। यह रामचरितमानस की कथा कहां से प्रारंभ होती है? तीर्थराज प्रयाग से। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला, माघ मेला लगता है, जैसे आपके इस छत्तीसगढ़ में इस समय लगा है। तीर्थराज प्रयाग को इलाहाबाद कहते हैं, और इस तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। कितनी नदियों का? आपके छत्तीसगढ़ में भी है 3 नदियों का संगम, इसलिए उसको भी संगम कहते हैं। महान नदी है, 2 नदी और है। जैसे आपके इस छत्तीसगढ़ में 3 नदियों का संगम है, ऐसे ही इलाहाबाद में भी 3 नदियों का, पर वहां की नदियों में यहाँ की नदियों में अंतर है। क्या है? वहां गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, तीनों का संगम है। और इस तीर्थराज प्रयाग में कौन रहते हैं? श्री भरद्वाज मुनि रहते हैं। और भरद्वाज मुनि इतने महान ऋषि हैं, वही निवास करते हैं। प्रतिवर्ष माघ मेले में बहुत सारे साधु संत जो हैं वो तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। स्नान ध्यान 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाकर स्नान करके चले जाते हैं। कुछ संत साधु स्त्री पुरुष ऐसे भी हैं जो 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। कहां कहां? अयोध्या है, वृंदावन है, काशी है, तीर्थराज प्रयाग है। माघ में 1 महीना कल्पवास। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग,
बसहि तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम परमारथ परम श्री भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। इस पूरे संसार के पूरे विश्व के महान ऋषि हैं, महापुरुष हैं, जो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। एक महीने का माघ मेला लगा है। समस्त जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं। उन समस्त ऋषियों के बीच में एक ऋषि आए हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य महाराज। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज को देखा है, दौड़ लिए हैं, पास में गए, जाकर प्रणाम किया, चरणों को पकड़ लिए। महाराज, मेरे मन में संदेह है। वहां से लेकर आए, अपने आश्रम पर विराजमान किया है, बिठाया है, आरती पूजा किया है और फिर उनके चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है, वो भी राम के प्रति। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद श्री भरद्वाज मुनि को सहन नहीं हुआ। हे नाथ, मैं जब भी कोई पूजा पाठ करता हूँ, जब भी ध्यान करता हूँ, मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक चिंता चलता रहता है। आपको पता है, जब व्यक्ति के जीवन में कोई चिंता हो, वो कोई भी काम करता है, कुछ भी करता है, पूजा पाठ भक्ति कुछ भी करे, वो घर का काम ही क्यों ना करे, पर उसके दिमाग में जो है वही चिंता चलती है। और चिंता जो होता है कहां लेकर जाता है? रायपुर तो लेकर जाएगा नहीं। चिंता कहां ले जाएगा? चिता पर ले जाएगा। और चिंतन चिंतन कहां लेकर जाएगा? प्रभु के पास।
चिंतन का मतलब ही भगवान से जुड़ा है। कुछ भी भगवान के विषय में आप सोच रहे हैं, मतलब आप चिंतन कर रहे हैं। यदि संसार के विषय में आप कुछ सोच रहे हैं तो वो आप चिंतन कर रहे हैं। और जब चिंता आपके जीवन में आता है तो यह चिंता आपको तब छोड़ता है जब आप चिता पर चले जाए। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख उससे आपको लगा रहेगा और आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और चिंतन आपके जीवन में आ गया तो आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि भगवान को आप प्राप्त होंगे। इसलिए हमें हमारे जीवन में चिंता नहीं, चिंतन होना चाहिए। भरद्वाज जी ने कहा मेरे मन में चिंता है। कौन से? बोले प्रभु के प्रति है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है? याज्ञवल्क्य मुस्कुरा दिए कि अरे भरद्वाज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको राम के प्रति संदेह है? हमें नहीं लगता है कि आपको राम के प्रति संदेह है, बल्कि आप ये प्रश्न करके मानो ये पूछना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि राम कथा हमको आप सुना दें, भगवान की कथा आप सुना दें। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्न करना भी हर किसी को नहीं आता। क्या आता है? किसी संत के पास, किसी साधु के पास जाने के बाद आपको प्रश्न क्या करना है ये हर किसी को नहीं आता। भगवान के पास जाकर मांगना क्या चाहिए? संत साधु के पास जा रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं? वही लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, और दुकान तो है पर दुकान चल नहीं रही है, यही धन नहीं है, गाड़ी नहीं है, यही सब मांग रहे हैं। संसार जो आपको छोड़ के जाना है, वही सब आप मांग रहे हैं। इस लोक को आप सुधारने में लगे हैं, परलोक अपना बिगाड़ रहे हैं। परलोक भी सुधार लो, ये लोग तो सुधार ले, परलोक सुधारो। हम ये नहीं कहते कि आप दुकान ना चलाएं, दुकान चलाएं, जरूरी है। सुख सुविधा ना हो ये हम नहीं कह रहे, होना चाहिए, जरूरी है। परंतु जब आप इस लोक को सुधार रहे हैं, उस लोक को भी सुधार लो। लोक परलोक दोनों सुधारो, दोनों बनाओ। भगवान के पास जाने के बाद आपने कभी भगवान को ही मांगा है? हा? नहीं ना? क्यों? भगवान के पास जाने के बाद आप दुनिया की तमाम हर वस्तु आप मांगते हैं, पर आपने कभी नहीं ये कहा भगवान के पास जाने के बाद कि हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, आपने मुझे जितना सब कुछ दिया है मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो आपने हमें नहीं दिया हो। हाँ, एक चीज की कमी है, आप हमें नहीं मिलेंगे, आप हमें मिल जाए। कभी भगवान को ही मांग कर देखो ना, क्या दुनिया की वस्तु मांगना, तुझसे तुझको ही मांगता हूं, दे सके तो देना। आप भगवान से ही भगवान को मांगो ना, भगवान से क्या मांगना? हे प्रभु आप मुझे मिल जाए, दुनिया की हर वस्तु, सब कुछ। पर भक्त भगवान के पास जाकर सकाम श्रद्धा दिखाता है, निष्काम श्रद्धा नहीं दिखाता। और इसलिए भगवान हमें नहीं मिलते, क्योंकि हम भगवान से सब कुछ चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। हमें भगवान से सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ हमें भगवान से चाहिए। कभी भगवान को चाहा है? नहीं चाहा। भरद्वाज जी ने कहा महाराज मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है।
राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कथा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। भरद्वाज जी ने कहा, हे प्रभु राम कौन है? आप मुझे बताएं राम कौन है? एक राम वो है जिसको वेद नेति नेति कह के पुकारते हैं, जिनको भगवान शंकर सादर जपहु अनंग अराती, जो सदैव जपते रहते हैं भगवान शंकर, वो प्रभु श्री राम है। और एक वो प्रभु श्री राम है जो अयोध्या की धरती पे महाराज दशरथ जी के पुत्र रूप में जन्म लिए, अवतार लेकर आए। एक वो प्रभु श्री राम है। हे प्रभु, ये राम अलग अलग है या एक ही है? क्या जिसे शंकर जी जप करते हैं वो राम अलग है, जो अयोध्या में प्रगट जन्म लेकर आए वो प्रभु श्री राम, ये दोनों राम जी अलग अलग है या एक ही है? ये संदेह है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई। हे नाथ, आप बुझाकर बताइए। पर हे प्रभु, मुझे संदेह कहने में लाज लग रहा है, भय लग रहा है। संत कहहि असनीति प्रभु, श्रुति पुराण होहि न विमल विवेक उरा, गुरु सन किए अंधुरा। यदि आप गुरु से कपट करते हैं, यदि गुरु से कुछ छुपाते हैं आप, तो हो ही न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। यदि आप गुरु से कुछ छुपाते हैं तो आपका जो बुद्धि है ना, जो विवेक है, वो विमल विवेक नहीं होगा। और विवेक हमारे जीवन में कब होता है? बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और कोई बात यदि गुरु से छुपाया जाए, भगवान के प्रति कोई संदेह आ जाए, उसे आप छुपा दें, ना बताएं, विवेक नहीं आएगा। इसलिए गुरु से कभी दुराव नहीं करना चाहिए।